हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इससे पहले मैंने मेकअप वीडियो तीज का शेयर किया था और अभी मैं पूजा का वीडियो शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने तीज के दिन पूजा की तैयारी का भी वीडियो मैंने आपको शेयर किया है यूट्यूब पे। तो यहाँ पर मैं पूजा के लिए लेकर आई थी गंगा जल के में जो मिट्टी होती है उनसे बनी हुई मिट्टी की मूर्ति, और उसके बाद सारा श्रृंगार का सामान और जितने भी मैं कलश की यहाँ कर रही हूँ तैयारी। नारियल में मैं बांध रही हूँ कलावा, उसको बांध के मुझे कलश पे रखना है। अभी तक मैं जैसे भी करते आई हूँ पूजा, मैं उसी विधि से कर रही हूँ। मैं मंदिर नहीं जाती, मैं घर ही पे करती हूँ। तो मैं इस लोटे में कलश बनाऊँगी और सारे पूजा का सामान मैं इकट्ठा करके रखती हूँ। तो यहाँ पर चौका बनाना है मुझे। तो पहले मैं मूर्ति को साइड में रखूँगी, क्योंकि मूर्ति को मैंने एक थाली में रखा है। इसलिए रखा है कि जब भी हम जल चढ़ाएँगे या दूध चढ़ाएँगे तो सारा थाली में रहेगा, बाहर नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे फूल की थाली ली थी, या पीतल की आप बोल सकते हो। और उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ आटे से चौका, जो हमारे यहाँ आटे हल्दी से बनाया जाता है। आप रंगोली भी बना सकते हो। बहुत लोग कलरफुल चावल भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ मैं हल्दी और रोड़ी आटे से यहाँ पे मैं बनाई हूँ चौका। और उसके ऊपर भगवान की मूर्ति को स्थापित कर दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल मैंने निकाल लिया था, और जितना मैंने देखा था मैं उसी हिसाब से पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गंगा जल निकाल लिया था लोटे में। इसमें मैं कलश रखूँगी। तो कलश के लिए नीचे हमें चाहिए चावल, वही मैं थोड़ा सा चावल वहाँ पे रख दूँगी साइड में कलश रखने के लिए। उसके ऊपर हम रखेंगे कलश, और कलश में मैं डालूँगी जो कसैली आती है वो, और उसके साथ एक सिक्का। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि इधर मतलब किस साइड कलश रखो, किस साइड मूर्ति, तो इसीलिए थाली को घुमा रही थी कि एक साइड में हो जाएंगे भगवान की मूर्ति और एक साइड उनका कलश हो जाएगा। कलश मैंने थोड़ा बड़ा सा लिया था, क्योंकि उसके ऊपर नारियल रखना था, तो उसको भी टिकाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर छोटा लोटा रखती या लुटिया रखती तो वो गिर जाती। तो यहाँ पर मैं सिक्का और यहाँ पर कसेली डाल रही हूँ, थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल दिया था। और यहाँ पर कलश के लोटे पे हम बांधेंगे कलावा। कलावा को 2-3 राउंड आपको लगा के अच्छे से उसको बांध देना है। और उसके बाद हम उस पर रखेंगे ये आम का पल्लो, आम का पल्लो, और उसके बाद उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। तो ऐसे हमारा कलश भी हो जाएगा रेडी। और उसके बाद यहाँ पर मैं चंदन से सारे मूर्तियों को, जो शंकर भगवान, पार्वती माता और गणेश भगवान, कार्तिकेय, नंदी महाराज, सबको मैं चंदन, फिर सफ़ेद चंदन, जो भी विधि होती है उस हिसाब से मैं पूजा कर रही हूँ। जितनी चीज़ें उनको लगाई जाती हैं सब मध से, और उसके बाद दूध, सारी चीज़ें जो भी। तो इसलिए वजह से ये मैंने थाली लगाई थी कि कुछ भी चीज़ें होंगी ऐसी तो वो नीचे नहीं गिरेंगी, थाली में ही रहेंगी, तो विसर्जित करने में ज़्यादा सही रहेगा, इधर उधर फेंकाएगा नहीं। और यहाँ पर मैं जितना भी ले आई थी सामान, टीका वीका सब लगा रही हूँ। थोड़ा सा मेरा कैमरा हिल रहा है क्योंकि मैंने फ़ैन चला रखा था, जिसकी वजह से कैमरा हिल रहा था, तो आप माइंड मत करिएगा। और यहाँ पर मैं सारे विधि से पूजा कर रही हूँ जैसे पूजा होती है। और यहाँ पे मैं उसके बाद काला तिल भगवान को चढ़ाया जाता है वो चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी यहाँ पे जो भी हमारा वो दही है उसको मैं चढ़ा रही हूँ भगवान को। और इत्र भी लगाएंगे भगवान को, मतलब जितनी चीज़ें होती हैं ना वो सारी चीज़ें मैं भगवान को पहले चढ़ा देते हैं। उसके बाद उनको फल फूल और ये सारी चीज़ सबको चढ़ाते हैं। सबके यहाँ अलग अलग टाइप से पूजा होती है, तो उसको माइंड मत करिएगा। मैं अलग अलग तरीके क्या कह सकते हैं, मैंने जैसे देखा था शुरू से वैसे ही मैंने पूजा की। बहुत लोग बस मंदिर जाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं और उसके बाद कथा वथा सुनते हैं, बट मैं जितना हो सकता है अपने से मैं खुद से करती हूँ सारी चीज़ें। और यहाँ पर मैं दूध से नहला रही हूँ भगवान को। और उसके बाद मैंने सारी जितने माला और फल में जो 5 तरीके के फल मैंने मंगाए थे और खीरा, ये सारी चीज़ें चढ़ा दी हैं। और मैं भगवान को दिखा रही हूँ दीपक उनको, और दीपक दिखाने के बाद वहीं पे उसके ऊपर रखूँगी। बहुत अच्छे से विधि से पूजा की जाती है शंकर भगवान और माता पार्वती की।
तो मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं चना भी चढ़ाई हूँ भगवान को, पंचमेवा भी, और सफ़ेद मिठाई जो भगवान शिव को बहुत पसंद है सफ़ेद चीज़ें, तो वो मैंने चढ़ाया था। और धतूरा, जो सारी चीज़ें भगवान शिव को बहुत पसंद होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे उनको अर्पित किया था। आप लोगों ने मेकअप वीडियो तो देखा ही होगा कि तीज पे मैं किस तरीके से तैयार हुई थी। मैं इसके साथ दोनों वीडियो को कंबाइन नहीं करना चाहती थी क्योंकि हौच पौच हो जाता है, इसलिए मैंने अलग से उसका वीडियो क्लिप दे दिया है। और यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ कथा, जो मेन है कथा पढ़ी जाती है, बिना कथा किए पूजा कंप्लीट नहीं होती है, तो मैं यहाँ पर वही कथा कंप्लीट कर रही हूँ। पूरी कथा मैं खुद से ही पढ़ती हूँ। कथा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं आरती की थाली को सजा रही हूँ स्वास्तिक बना के, और थोड़ा सा फूल अक्षत लगा के, और यहाँ पर आरती के लिए थाली रेडी कर रहे हैं और थोड़ा हल्दी से। तो ये सारी चीज़ें हमने जो देखी हैं अपने बड़ों से, वही हम करते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो सिर्फ इसलिए मैं शेयर करना चाहती थी कि मैं किस तरीके